वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 24 जून 2025 और 24 जून से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये 23 जून को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 23 जून को। अच्छा, विश्व ओलंपिक दिवस हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इस दिन 1894 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी, है ना, इसलिए हम इस दिवस को मनाते हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? तो खेलों की भावना को बढ़ावा देना, फिटनेस और विश्व शांति का संदेश फैलाना, है ना। बैरन पियरे डी कुबर्तिन ने आधुनिक ओलंपिक खेलों की नींव रखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किसने आधुनिक ओलंपिक खेलों की नींव रखी थी? तो बैरन पियरे डी कुबर्तिन ने, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। बात करते हैं 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को विश्व तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 6 जून को विश्व कीट दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया 12 जून को। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसकी थीम क्या है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को मनाया गया। 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया गया। तो इतने हमने अभी जून में इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये वियतनाम में हुआ है। कब से कब तक हुआ है? तो 18 जून से 21 जून के बीच में हुआ है। वुंग ताऊ, है ना, ये वुंग ताऊ वियतनाम का शहर है। यहाँ पे अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया वियतनाम। अब वियतनाम की बात करते हैं। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। करेंसी है वियतनामी डोंग। प्रेसिडेंट कौन है? लुओंग कुओंग और प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन। इतना आपको ध्यान रखना है वियतनाम के बारे में। हाल ही में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो अभी ये कौन बना है? त्रिपुरा बना है। तो त्रिपुरा से तीसरा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? त्रिपुरा। अच्छा, पहले नंबर पे कौन बना था? मिजोरम बना था। दूसरे नंबर पे गोवा बना था और तीसरे नंबर पे अब कौन सा बन गया है? मिजोरम, माफ़ी चाहते हैं, त्रिपुरा बन गया है। तो ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है दोस्तों? अगरतला है। सीएम है मानिक साहा और गवर्नर है इंद्रसेना रेड्डी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है ना। तो ये है कार्लोस अल्कराज और इन्होंने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन जीईएम के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में शीर्ष राज्य बन गया है? तो राइट आंसर बताएंगे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जीईएम मतलब क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, है ना। क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में टॉप राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। अच्छा, बात करते हैं कैपिटल। लखनऊ है। सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल।
यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को नामांकित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना डिजिटलीकरण किया। और उत्तर प्रदेश ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बन गए हैं। उत्तर प्रदेश ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू की, है ना, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ सीड में पार्क की स्थापना किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत 12 नए उत्पाद जोड़े हैं। अडानी पावर ने उत्तर प्रदेश को 1500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति करने के लिए समझौता किया। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है माझी वसुंधरा अभियान 6.0, है ना। इसमें क्या होगा, ये दोस्तों एक महत्वाकांक्षी पर्यावरणीय पहल है ना। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक चलेगी। और यह अभियान 28,317 स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में लागू किया गया है ना। ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र, ये रहा मैप में महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो मुंबई है। सीएम है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है। अच्छा, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तडोबा, अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। इतना ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने 1 अक्टूबर से जियो टैग 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च की। अच्छा, महाराष्ट्र के जो नक्सल प्रभावित कटेजरी गांव में आबादी के 77 वर्षों के बाद राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई है। महाराष्ट्र की रोहनी ग्राम पंचायत में ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 अक्टूबर से जियो टैग 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी। और 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने ईरान के परमाणु स्थल को नष्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो भारत की पहली योग नीति किस राज्य ने शुरू की है? तो ये उत्तराखंड राज्य ने शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने योग नीति लागू की है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर की। इस नीति का उद्देश्य राज्य को वैश्विक स्वास्थ्य गंतव्य में बदलना है, जिसमें योग केंद्रों के लिए सब्सिडी और अनुदान की पेशकश की गई है। अब उत्तराखंड ने की है, तो उत्तराखंड की बात करते हैं। ये रहा मैप में उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड में बात करें तो कैपिटल क्या है? देहरादून है। सीएम है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के चामोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ। रम्माण उत्सव उत्तराखंड के सलूर डुंगरा के जुड़वा गांव मनाया गया है। अच्छा, उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग का नाम अब बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा। कौन सी सुरंग? सिलक्यारा सुरंग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड टॉप पर रहा। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें 27 पदक जीते हैं, है ना। भारतीय पैरा शटलरों ने एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में अपना दबदबा बनाते हुए 27 पदक जीते। यह भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों का एशियाई चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।
2016 बीजिंग चीन में आयोजित संस्करण में अपने 13 पदकों के रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। अभी कितने हैं दोस्तों? 27 पदक के साथ, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईआईटी खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, ये हैं प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती और इनको आईआईटी खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नियुक्तियों के बारे में बात करते हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया। मेटा ने अरुण श्रीनिवास को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। सन फार्मा ने कीर्ति गणोरकर को MD नियुक्त किया। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। NS संजय गौड़ा ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजीव घई को उपसेना प्रमुख रणनीति में नियुक्त किया गया। मनीषा पाड़ी भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है। आर दोराईस्वामी LIC के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो ये अपने देश भारत ने की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? अपने देश भारत ने। अब भारत की बात करें तो भारत के फैक्ट देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत टॉप पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान रहा और भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की है। इतना फैक्ट आपको अपने देश भारत के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारों के इलाज विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये ब्रिटेन ने मंजूरी दी है। देखिए, ये क्या होता है, ये असिस्टेड डाइंग बिल होता है ना। असिस्टेड डाइंग सबसे पहले देखिए, यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स ने इंग्लैंड और वेल्स में गंभीर रूप से बीमार लोगों को अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति देने के लिए असिस्टेड डाइंग बिल पारित किया। यह बिल केवल इंग्लैंड और वेल्स के उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास जीने के लिए 6 महीने से कम समय बचा है। मतलब कि उनको पता है कि भाई हम 6 महीने के अंदर में मरने वाले हैं, तो उनको असिस्टेड डाइंग के माध्यम से कुछ ऐसी दवाएं दी जाएगी जिसके माध्यम से वो मतलब कुछ दिनों में ही सांसें रोक सकते हैं या अपनी मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इसमें उनको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। तो ऐसा विधेयक किसने पारित किया है? तो ब्रिटेन ने पारित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ये देख सकते हैं आप मैप में ब्रिटेन, है ना ये। अच्छा, बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। इसमें 4 देश मिलकर बनते हैं, मतलब 4 राज्य हैं ब्रिटेन के, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। देखिए, ये आयरलैंड देश अलग है, लेकिन जो उत्तरी आयरलैंड है ना, ये ब्रिटेन का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कैपिटल क्या है ब्रिटेन की? लंदन है। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर, ये आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी सागर में पेसेक्स अभ्यास का आयोजन किया। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बनेगा। ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण लंदन में शुरू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा या कहाँ आयोजित होगा? तो ये कहाँ होगा? यांतर शिपयार्ड रूस में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यांतर शिपयार्ड रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रपति मुर्मू के भाषणों पर आधारित विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो हमारे
रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है? तो ये ईरान ने कर दी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ईरान। अच्छा, अभी देखिए, अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़े थे, ईरान के जो परमाणु स्थल हैं उस पर अमेरिका ने मतलब कि एक ऑपरेशन चलाया है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। क्या है दोस्तों? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ये दोस्तों ईरान ने परमाणु अप्रसार मतलब एनपीटी संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है ईरान ने, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ईरान की बात करते हैं, ईरान ये रहा मैप में, आप देख सकते हैं। अच्छा, कैपिटल क्या है? तेहरान है। करेंसी है ईरानियन रियाल, और राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेजेस्कियन। तो इतना आपको ईरान के बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।